हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। चलिए आज हम कुछ चीजें देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं। राइट, आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे ओ वेरीफाई और हमारे इकोसिस्टम की कुछ बेसिक चीजें। राइट, उससे पहले मैं एक गूगल का एक पार्ट दिखाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये कैसा है बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा, आधे घंटे के अंदर मैं आज पार्ट खत्म करने वाला हूँ। आज मैं ओ वेरीफाई को बताऊंगा शॉर्ट में, क्योंकि ओ वेरीफाई के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, उसको आप देखेंगे। बहुत ओनली फॉर ओनली इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। गूगल का एक चीज बता देता हूँ जो कि आप करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने गूगल से ऑन पैसिव की कोई लोगो या फोटो या कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, या कोई भी फोटो जैसे जनरली आप करते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑन पैसिव, ऑन PASSIV, ऑन पैसिव लोगो PNG। मैंने सर्च कर दिया, अभी यहाँ पे बहुत सारा इमेजेज आए। राइट, अब मुझे पता कैसे चलेगा, मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा पिक्चर मुझे डाउनलोड करना सेफ रहेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी चीजें मैं देख रहा हूँ ना, जो भी चीजें मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक देखो यहाँ पर इमेज में सब्जेक्ट टू कॉपीराइट, इमेज में बी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। तो ये कॉपीराइट वाला पिक्चर मुझे नहीं लेना है। राइट, ये कमर्शियली मैं यूज नहीं कर सकता, पर्सनली या कहीं भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन कमर्शियली कहीं भी यूज नहीं कर सकता। तो आप लोगों ने इंटरनेट में जब कोई चीज ढूंढोगे तो चेक कर लेना, इसको चेक कैसे करते हैं। मुझे विदाउट कॉपीराइट वाला फोटो कहाँ से मिलेगा? ध्यान देना सभी, जब आप यहाँ पर सर्च करते हो ना, सबसे पहले तो इमेज में सर्च करो, इमेज में सर्च करो। इमेज में सर्च करने के लिए आपको सिर्फ ओनली इमेज आएगा। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट में, थोड़ा सा कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको देख जाएगा। मैंने यहाँ पर सर्च किया ऑन पैसिव लोगो PNG, मतलब PNG फाइल ही दिखे, जिसको ट्रांसपेरेंट होता है। PNG फाइल का ट्रांसपेरेंट होता है, कोई भी चीज होता है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है। राइट, तो उसको बोलते हैं PNG फाइल। तो अभी यहाँ पर सारे पिक्चर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही चीज लिखा हुआ है, इमेज में भी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। तो ये कॉपीराइट लग जाएगा। मैं अगर कहीं लगा दिया, चिपका दिया, कहीं डिजाइन डिजाइन कर दिया, तो इसमें क्या, इसमें मुझे गड़बड़ हो सकता है। राइट, तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में मुझे ये पिक्चर को हटाना है, मुझे ये नहीं चाहिए। तब हम क्या यूज करेंगे, आपके पास एक टूल ऑप्शन है, देखो यहाँ पर टूल ऑप्शन है, इमेज, वीडियोस, शॉपिंग, न्यूज, मोर। मोर बटन के साथ साइड में, सर्च ऑप्शन के पास साइड में एक टूल ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दो। राइट, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ पर देखो साइज आ रहा है, एनी साइज। आपने हमेशा से थोड़ा लार्ज फोटो रखना। लार्ज फोटो क्यों रखना? ताकि ये पिक्सल फट ना जाए। जब आप डिजाइन करोगे और उसको अगर प्रिंट आउट करते हो या भी करते हो तो फट ना जाए। राइट, और कोई पोस्टर भी बना रहे हो तो भी फट जाएगा अगर छोटा फोटो होगा। तो इसको क्लिक करके हमेशा यहाँ पर दिखाना पड़ता है। यहाँ पर देखते हैं इसका इमेज कितना बाई कितना पिक्सल, 2177 बाई 548 पिक्सल का ये फोटो है। ओके, तो ये चीजें आपको देख के ध्यान से, सबसे पहले तो आपने लार्ज कर लिया। ओके, आपने अगर आइकॉन लेना है तो आइकॉन में सिलेक्ट कर दो, सब सारे आइकॉन टाइप का फोटो आ जाएगा, छोटा छोटा फोटो आएगा। क्लिक करके देखो, इसमें फोटो बहुत सब 128 पिक्सल बाई 128 पिक्सल। ओके, तो आपने हमेशा लार्ज में रखना। उसके बाद कलर को छोड़ दो, कलर की चाहिए मुझे। ओके, उसके बाद देखो एक यूजेज राइट्स, ये जो ऑप्शन है यूजेज राइट, देखो ये ऑप्शन यूजेज राइट में एक ऑप्शन आएगा आपको यहाँ पर, नॉट फिल्टर्ड बाय लाइसेंस। ये टिक इसमें लगा हुआ, यानी कि इसमें सब फोटो डाल दिया, नॉट फिल्टर्ड बाय लाइसेंस, यानी कौन सा फिल्टर्ड है कौन सा फिल्टर्ड नहीं है, लाइसेंस के हिसाब से सब डाल दिया। तो हमें यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस रखना है। मतलब क्रिएटिव कॉमन्स मतलब आप कहीं भी यूज कर सकते हो, आपको कोई कॉपीराइट नहीं लगने वाला है। तो इसमें क्लिक करना है। अगर आप कमर्शियल और अदर लाइसेंस रखोगे, आपको लाइसेंस वाला फोटो आ जाएगा सारा, जो पहले आया था अभी, जिसमें मैंने देख रहा था कि ये कॉपीराइट हो सकता है। तो ये चीजें आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। तो हमेशा आपको क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पे क्लिक करके तब फोटो
डाउनलोड करो। अभी ये जो फोटो है, ये फोटो अगर हो सकता है मुझे कहाँ से, यहाँ से एक फोटो मैंने क्लिक किया। अभी देखो यहाँ पर गेट दिस इमेज ऑन रॉ पिक्सल लाइसेंस डिटेल, और यहाँ पे ये सारा डिटेल दे रहा है। लाइसेंस डिटेल में अगर देखूं तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है देखो नो कॉपीराइट। आपको समझ में आ गया? यहाँ पे देखो बोल रहा है कॉपीराइट, मतलब आप कहीं भी यूज करो। यहाँ पर लिखा हुआ है द पर्सन हु एसोसिएटेड ए वर्क विथ दिस डिड हैज डेडिकेटेड द वर्क to the public domain by waiving all of his or his rights to the work worldwide under copyrights law, including all related and neighboring rights to the excellent allowed by law. Copy, modified, distribute or perform the work, even for commercial purpose, all without asking permission. See others information below. आप समझ रहे हो कि मैंने कौन सा पिक्चर उठाया? अगर आपने कभी भी इंटरनेट से, गूगल से पिक्चर लेके कहीं कमर्शियल कहीं यूज करते हो, आप ओके, आपको ये वाला पेज शेयर नहीं हुआ था, अब हुआ। यहाँ पे देखो जो मैंने ये पिक्चर आपको लेके आया ना, पहले सॉरी, ये जो पिक्चर, कोई भी एक पिक्चर मैंने लेके आया, फिर उसकी साइट में गया और उसमें मैंने अब एक स्क्रीन शेयर किया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नो कॉपीराइट, और जो मैंने अभी बताया कि आप इसको मॉडिफाई करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, कैसे भी करो, परफॉर्म करो, कोई कॉपीराइट नहीं लगने वाला है। ऑल विदाउट आस्किंग परमिशन, कोई किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये नो कॉपीराइट वाला पिक्चर आपको इस तरह से मिलता है। तो ये कैसे लगा आपको? कितना अच्छा ऑप्शन है ये। ओके, हम समझ गए। अभी एक सर्च और बताता हूँ। अभी क्या है, ये तो मैंने देख लिया कि यहाँ पर कॉपीराइट ना लगे उसको कैसे सर्च करें, राइट? तो ये तो चलो अच्छा है। कोई भी चीज आप जब सर्च करोगे इस तरह आप फोटो सर्च करोगे, बहुत फोटो आपको मिल जाएगा। मैंने हेल्थ के ऊपर रखना है, HEALTH, हेल्थ लोगो, ओके। और मैंने टूल्स में गया, टूल्स में जाने के बाद क्या करूं, टूल्स में जाने के बाद क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में क्लिक कर दिया, ओके। तो ये जितना फोटो है ये सब फोटो मैं यूज कर सकता हूँ, ये कोई भी फोटो कॉपीराइट नहीं लगने वाला है। ये पिक्सेल का देखो, अगर मैं पिक्सेल के पास चला जाता हूँ तो दूसरा साइट ओपन हो जाएगा, दूसरा साइट आपके मोबाइल पे भी होगा। ये देखो नो राइट रिजर्व्ड, कोई कॉपीराइट नहीं लगने वाला है, आप इसको आराम से यूज करो। नो राइट रिजर्व्ड, कोई कॉपीराइट नहीं लगने वाला है आपको। यहाँ देखो द चॉइस टू आउट ऑप्शन आउट ऑफ कॉपीराइट एंड डेटाबेस प्रोटेक्शन, कोई नहीं लगना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं लगने वाला है। तो इस तरह से आप बहुत सारे चीजों को आप कलेक्ट कर सकते हो, राइट? ये तो हमने देख लिया आज। एक और ऑप्शन आपको दिखाते। आप गूगल यूज करते हैं लेकिन इतना डिटेल में आपको यूज करना नहीं आता है शायद। आज आपने देख लिया तो ये चीज आपको बहुत फायदा करेगा, इवन आप संभाल भी सकते हो खुद को अगर कभी भी इस तरह की कोई चीजें। तो यहाँ पर एक चीज और है, मुझे जॉब ढूंढना है। सबसे पहले मुझे जॉब इन कोलकाता, अभी मैं जॉब इन कोलकाता, ये तो मैंने सर्च मार दिया, ठीक है। तो ऑल पे जाके मैं ये सर्च करता हूँ, तो इसमें देखो, इसमें जॉब इन कोलकाता, जॉब इन कोलकाता, जॉब्स इन कोलकाता, जॉब इज कोलकाता डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट्स रिसेट। ओ अच्छा, ऐसा भी। जॉब्स इन दिल्ली, डाटा एंट्री जॉब्स, DATA, डाटा एंट्री जॉब्स इन कोलकाता, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा। तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड आएगा। मैं एक बार दूसरे टैब में जाके सर्च करता हूँ।
डाटा एंट्री जॉब, DATA, डाटा ENTRY, डाटा एंट्री जॉब, GOV, जॉब्स इन दिल्ली। देखो डाटा एंट्री जॉब्स इन दिल्ली, बहुत कुछ आया ना, ऐसे हर जगह में आता है। अभी मैंने सिर्फ दिल्ली बोला था, लेकिन इसने हर जगह का डाल दिया, सब डाल दिया इसने, जहां जहां थे सब डाल दिया, जितना हो सकता है। ठीक है, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, भाई यहाँ पे इतना क्यों डाल दिया, इतना नहीं चाहिए था मुझे, पर्टिकुलर सिर्फ दिल्ली का था, ओनली फॉर दिल्ली का चाहिए था, ऑल इंडिया का नहीं चाहिए था। तो अगर इसमें खत्म भी नहीं होगा तो पूरा पर्टिकुलर हमें चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रोफेशनल सर्च होता है, वो ये होता है, देखिए इसको ध्यान से, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ पर ना डबल सेमीकोलन लगा देंगे, ऐसे ऐसे, आपका जो भी होगा ना, ऐसे डबल सेमीकोलन लगाना है। ये देखो, एक डबल सेमीकोलन लगाया, 2 बिंदी लगाना होता है, लगाना होता है कि नहीं होता है। अगर आपने इस तरह से 2 बिंदी लगा के सर्च किया तो ये ना क्या होगा, ये बहुत सुपर सर्च करेगा, मतलब ये प्रोफेशनली सर्च करता है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस यस यस, ओके। तो ये सर्च है ना, ये प्रोफेशनल सर्च है। और यहाँ पर देखो एक कैमरा ऑप्शन है, आप सब यहाँ पे ना सर्च करके माउथ, ये माइक का बटन ऑन करके कभी भी आप सर्च करते हो। आज हम सर्च करेंगे ये कैमरा वाला ऑप्शन से, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले इमेज में सर्च करता हूँ, इमेज में सर्च करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ पर बोल सर्च किया जाता है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बोलूं ऑन पैसिव लेटेस्ट अपडेट, देखो ऑन पैसिव लेटेस्ट अपडेट, साइट खोल के आ गया, राइट। बहुत साइट आ रहे हैं ऑन पैसिव लेटेस्ट सब्जेक्ट। तो या फिर मैंने फूल सर्च करना, राइट, फूल का सर्च करना, रोज फ्लावर, फिर भी आ रहा है। मतलब जो बोलता हूं वो सर्च कर लेता है, ये समझ जाता है। ये है माइक का ऑप्शन, राइट। यहाँ पर जो भी बोलोगे, जो भी बोलोगे वो, अभी ये बोलने वाला हो गया। अब ये कैमरा वाला कैसे होगा, सर्च बाय इमेज, हेलो, सर्च बाय इमेज, इसको सबसे क्लिक करने के बाद देखो एक विंडो खुल जाता है। अभी तक उसमें खुल नहीं रहा था, इसमें सिर्फ सीधा विंडो खुल रहा था, पर वो जो बोल रहा था वही रिकॉर्ड कर रहा था, राइट। इस तरह से ये खुल जाता है। लेकिन जब हम कैमरे में क्लिक कर रहा है, ये विंडो खुल के बैठ गया। अभी यहाँ पे 3 चीजें मांग रहा है, या तो कोई फोटो ड्रैग करके ले आओ, ड्रैग करके लाना होगा। तो मैं गांधी जी की फोटो ले आऊं, इस तरह से ड्रैग करके इसके ऊपर ले आया, इसके ऊपर ला के छोड़ दिया, और ये गांधी जी की फोटो सर्च करना शुरू कर दिया। एक ये हो सकता है। दूसरा यहाँ पर फिर हम इमेज सर्च करेंगे, अपलोड करेंगे, फाइल में जाएंगे, और फिर गांधी जी की फोटो सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर फिर आ जाएगा, और तब भी इन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया। तो इमेज से भी सर्च होता है, राइट, इमेज से भी सर्च होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि सर्च होता है। अभी एक और बताया, अभी देखो क्या है, मैंने एक इमेज खोला, ये इमेज खोल दिया, ये मोदी जी का एक इमेज खोल दिया, यहाँ पर मैंने खोल दिया, तो ये दूसरा पेज में आ गया, ये फोटो दूसरा पेज में आ गया। अब होता है यूआरएल, ये जो ऊपर पूरा सर्च हो रहा है, ये है यूआरएल। यूआरएल तो आपको पता है, जो एड्रेस बार होता है ना वो। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं यहाँ से किया मैंने, ये देखो, ये गांधी जी का फोटो सर्च कर रहा था, अभी मैं मोदी जी की फोटो सर्च कर दिया। तो मोदी जी की फोटो अभी आपको विंडो में पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन ऊपर जो यूआरएल होता है ना, जो एड्रेस बार होता है ना, उसको मैंने कॉपी किया करके, यहाँ पर मैंने जो इमेज सर्च करना है उसमें मैंने छोड़ना है, इमेज सर्च करते हुए उसमें छोड़ना है। यहाँ पर वो लिंक पेस्ट कर देना है, यहाँ पर वो लिंक देखो, मैंने लिंक पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, अभी सर्च ऑप्शन किया
तो देखो यहाँ पर कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, थोड़ा सा इशू हुआ क्योंकि वो फोटो, अब इसको क्लिक करता हूँ। हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर चीजें आपको यहाँ पर यूआरएल से ढूंढ सकता हूँ मैं। यहाँ पर गया और पेस्ट यूआरएल, सही यूआरएल डालना पड़ेगा, गलत यूआरएल डालेंगे तो नहीं आएगा, गलत यूआरएल डालेंगे तो नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको सही यूआरएल डालना है। तो सही कैसे डालेंगे, मैं थोड़ा सा एक फोटो देखता हूँ। ये फोटो मैं क्लिक कर दिया और ये फोटो मैं यहाँ से भी क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद ये चला गया मैं इधर कॉपी, और मैं ले आया इधर इमेज सर्च करने के लिए। मैं आ गया इधर इमेज सर्च करने के लिए और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं। वहां से मैंने लिंक कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। अभी मैं देखता हूँ कि ये खुलता कि नहीं खुलता। ये नहीं खुल रहा है, राइट। तो यूआरएल कैसा होगा, फोटो का यूआरएल कैसा होगा, फोटो का यूआरएल उसको ढूंढने के लिए मान लो फेसबुक में चला जाता हूँ मैं एक बार फेसबुक में चला जाता हूँ। फेसबुक में कैसे चला जाऊंगा, चला जाता हूँ फेसबुक, राइट। फेसबुक में चला जाता हूँ तो मैं क्या किया, मैंने फोटो देखना था, मैंने कोई भी एक फोटो देखना था, अजय देवगन वाला ये। तो ये फोटो को मैंने यूआरएल को यहाँ से कॉपी किया, राइट। कॉपी करके मैं एक बार इसमें ढूंढूंगा, इसमें एक बार मैं यूआरएल में ढूंढूंगा कि ये मिलता कि नहीं मिलता। ये इस तरह नहीं मिल रहा है, राइट। तो इसका कुछ और चीजें हैं। तो आपको क्या करना है, आपको करना है ये जो इमेज है इसमें आपको फोटो अपलोड करना है, राइट। अपलोड करके कोई भी चीज, आप अगर एक फोटो डाल दिया, कोई भी फोटो डाल देंगे उसके रिलेटेड फोटो आएगा, राइट। तो जो पॉपुलर है उस टाइम आएगा, अदर पॉपुलर नहीं आएगा। अगर मैं मोदी जी की फोटो इमेज सर्च में डाल देता हूँ, इसको पहले मैं कॉपी करता हूँ, सेम इमेज करता हूँ, इसको सेव इमेज करके मैंने ऊपर रख दिया, और रखने के बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर इमेज सर्च में जाता हूँ। इमेज सर्च में जाके फाइल करता हूँ और मोदी जी वाला फाइल मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल दिया। अभी देखो मोदी जी के इमेज से भी सर्च हो रहा है, राइट। तो इस तरह बहुत चीजें हम सर्च कर सकते हैं, जो जितना होगा वहां से ये सारी चीजें होगा। अभी देखो, अभी सोर्स मैंने किया तो यहाँ मोदी जी के बारे में जितने इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप 18 न्यूज में देखेंगे तो यहाँ पर भी दिख जाएगा। फोटो जहां जहां यूज हुआ, पूरी दुनिया भर में जहां जहां यूज हुआ, हर जगह में वो चीज दिखेगा, हर जगह में वो चीज दिखेगा, राइट। तो यहाँ पर फिर चीजें दिख जाएगा, राइट। राइट, तो आपको ये दिखा ना, ओके। तो इसके बाद हम एक गूगल का और ऑप्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे, उनको हम देखेंगे। उनको देखने के लिए आपको मैं एक नया टैब खोलता हूँ, राइट। इसको नया टैब खोलता हूँ। फिर आप क्या करेंगे, आपके पास खेलते हैं गूगल खेलते हैं, गूगल खेलते हैं। गूगल को उल्टा टाइप करके देखा आपने कभी, गूगल को उल्टा किसने टाइप करके देखा? मैं इसमें गूगल को उल्टा टाइप करूंगा। उल्टा क्या होता है, गूगल ELGOOG, ELGOOG.IM। मैंने इसको किया सर्च। आपने कभी
किया होगा शायद। अगर सर्च किया तो आपने इसको बहुत एंजॉय किया होगा। आज सुनिए, आप सुन रहे हो कि गूगल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यस मैम। क्या है, आपके फोन है ना, जहां पर आप माइक को यूज करके हमेशा से सर्च करते हो, तो आपके फोन पे माइक के साथ ही एक कैमरा ऑप्शन है। वहां पर भी आप सर्च कर सकते हो। वहां पर क्या क्या कर सकते हो, मान लो एग्जाम्पल, आपको कोई फूल रास्ते में दिख गया, या किसी के घर में कोई पार्क में आपने कोई पौधा दिख गया और सुंदर सा फूल दिख गया, या फिर कोई जड़ी बूटी साग सब्जी खाते ना बहुत, आपको जंगल में गए घूमने और आपको लगा कोई जड़ी बूटी वाला पौधा आपको दिख गया, आप उसकी डिटेल नहीं जानते, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्या हो करना है इन चीजों से। बहुत सारे फ्लावर से जो जड़ी बूटी की तरह काम करता है, हमारे हेल्थ के लिए काम आता है, तो आपको कैसे लगेगा पता, कौन बताएगा इतनी सारी चीजें। तो गूगल वो सारी चीजें आपको मदद कर सकते हैं। वो कैसे, वो सर्च इंजन में जाके उस कैमरे के ऑप्शन को क्लिक, फिर अगर आपके पास पहले से फोटो क्लिक किया रहेगा, खींचा हुआ रहेगा, तो वो वहां से अपलोड करके उस फाइल से अपने इमेज सर्च करना, इमेज सर्च, राइट। उसके बाद अगर आपके पास फोटो नहीं है, तो जब आप कैमरे के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो ऊपर आपका गैलरी खुल जाएगा, ऊपर कैमरा ओपन भी हो जाएगा, ठीक है। तो कैमरा का एक सिंबल दिखेगा, उसमें क्लिक करेंगे और लाइव फोटो खींच लेना। फोटो खींच के साथों साथ देखना आपको, जैसे आप बोल के कोई सर्च कर रहे हो, लिख के कोई सर्च कर रहे हो, इस तरह कैमरे से भी आप सर्च कर सकते हो। आप कैमरे से भी सर्च कर सकते हो, तो उससे आपको जल्दी काम बन जाएगा। ओके, राइट। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना और शेयर तो करना ही करना, राइट। और दूसरी चीज, हमने अभी गूगल को उल्टा टाइप किया, गूगल उल्टा टाइप, LGOOG उल्टा टाइप किया, और यहाँ पर देख रहा हूं मैं एक चीज, वाह, ये क्या आ गया, ये आ गया, गूगल तो डूब रहा है, ये पानी के अंदर डूब रहा है, ये पानी के अंदर, ये गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है साइड से, ये गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, लो गूगल तो पानी के अंदर ही गिरा। ये मछली आ रहा है, शार्क भी इसको कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपने गूगल को शायद इतना एंजॉय नहीं किया होगा, मैंने सिर्फ गूगल को उल्टा लिखा, उसके ऊपर यहाँ पे बहुत सारे एंजॉयमेंट के लिए, जस्ट राइट, जस्ट एंजॉयमेंट के लिए, दिखाने के लिए। रात के टाइम देखो, इस पानी को मैं ये मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। आपने तैरते हुए देखा होगा शायद, पानी के अंदर तैर रहा है ये देखो, पानी के अंदर तैर रहा है ये, राइट। ऐसा भी होता है, मैंने इससे बाहर आ जाता हूँ, इससे बाहर और ऑप्शन देखता हूँ, अच्छा लगता है। ये जीप वाला ऑप्शन भी अच्छा है। आप ऐसे ऐसे जीप खोलते हुए कभी देखा गूगल को बीच में? नहीं, मैंने नहीं खोला, बंद, मेरा जेब बंद। कोई जेब कतरा आएगा तो मेरा जेब से पैसा ले जाएगा, मैंने बंद रखना। देखो इस तरह से भी होता है यहाँ पर, वो क्या बात है। ओके, तो मैंने इसको भी नहीं देखना, अभी देखना। मैंने बहुत सारे गेम खेलते हैं, वाह, लो, आप ये गेम करने की जरूरत नहीं है, आप खेल सकते हो, आप डायरेक्ट गेम को खेल सकते हो, खेलते थे, राइट। मैं खेलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, गेम खेलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसको सिर्फ एंजॉयमेंट करना है, एंजॉय करना है। और उसके बाद एक और है, लिटिल लिटिल, अरे बाप रे, लिटिल ये वाला नहीं है, इसको मैं एंजॉय नहीं करता ज्यादा। ये है आप प्ले, क्लिक टू गिटार, क्या कुछ करके रखा, बच्चों वाला गेम है। बच्चों को इंटरेस्टिंग लाना है। बच्चे क्या करते जान, सारा दिन रील्स देखते, सारा दिन रील्स देखते। आपके पास अगर लैपटॉप है, टैब है, कभी भी बच्चों को ना गूगल में बैठा दो और इस तरह की चीजों को करने के लिए बोलो। एक बार बच्चा अगर इंटरेस्ट हो जाएगा ना, बहुत फायदा हो जाएगा। गूगल में बहुत अच्छी अच्छी टैलेंटेड चीजें है, वो सीख जाएगा
विकिपीडिया से पढ़ना सीख जाएगा, गूगल से सारी चीजें इंटरेस्ट बन जाएगा। आप ये सीख बच्चों को एक बार सिखाओ, बच्चों को जल्दी माइंड में बैठ जाएगा। आपको अगर कोई चीज सीखकर कभी भूलना नहीं है, अगर ऐसा करना है तो क्या करोगे आप? बच्चे के दिमाग में डाल दो। बच्चा क्या होता है, बच्चे की दिमाग क्या होता है पता है? बच्चे की दिमाग न्यू हार्ड डिस्क आया ना मजा? तो ये सारी चीजें जो है आपको सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए, राइट? मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताया और ये भी बता दिया। देखो यहाँ पर एक पैराग्राफ फाइटर है, ये भी काम करता है, और यहाँ पे एक और है, ठीक है, यहाँ पर एक और है, यहाँ पर एक, इसको नहीं देखेंगे हम, इसको जो देखना चाहता था मैं वो ये मुझे बहुत पसंद है। लो, ये सारा टूट गया, अब क्या करूं? अब मैं इसको उठा के पटक पटक के फेंक, ये सब पटक पटक के फेंकूंगा मैं। लो, ऐसा होता है कभी? ऐसा होता है? आप ये सब पटक रहे हो, लो, क्या मजे ले रहे हो आप, है ना? इस तरह से भी होता है। हम क्या कर रहे हैं जानते हैं? हम गूगल को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जब हम पूरी तरह से एंजॉय करेंगे ना, आपको एंजॉयमेंट आना चाहिए। अब ऑन पैसिव है, आप देखते देखते थक जाते हो, अरे डेली डेली का वही मीटिंग लिंक, वही मीटिंग पे आके शेयरिंग करो। आप बदल जाओ, बदल जाओ। बदलना कैसा है? जब कोई चीज डीपली सीखोगे, डीपली उसको एंजॉय करोगे, तब बदलोगे। अब ऑन पैसिव को आपको डीपली कैसे जाना है? आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, आज आपको मैं एक सलाह देता हूँ, आप onpassive.com पे चले जाइए। चले, मैं ही चलता हूँ onpassive.com पे। यहाँ पर जाके मैं onpassive.com साइट में चला जाता हूँ, हमारा जो मेन वेबसाइट। आज आ गया ना ये मेन वेबसाइट, इसको बार बार करके देखो। इसमें दो फायदा, एक आपका एंगेजमेंट बन जाएगा, दूसरा इस साइट को अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अभी टेक्निकली 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 करते रहते, टेक्निकली क्या है सब बोलते हैं, मैं टेक्निकल फील्ड से नहीं हूँ। तो क्या आप काम नहीं करोगे? आप पैसा ट्रांसफर नहीं करोगे? आपके पास पैसा आएगा, वो देखेंगे नहीं? ये काम सब कर लेगा, पैसे वाला काम किसी से नहीं छूटेगा, वो चाहे जैसे मर्जी करना कर लेगा। हमारे जो रेवेन्यू होगा, इनकम होगा, कहीं से भी वर्ल्ड में जितना भी कंपनी है, चाहे एमएलए में हो, चाहे और भी हो, चाहे और भी हो, जब पैसे की बात आती है, वो वाला पार्ट हम जल्दी समझ जाते हैं। आपने अगर बहुत सारे एमएलएम किया होगा ना, तो पैसे वाला पार्ट, कैसे विड्रॉल मारना है, कैसे पैसे अपने जेब में लेना है, कैसे यहाँ से इनकम आएगा, इस पार्ट को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर को यूज करने की बात करेंगे, फिर बोलेंगे हमें नहीं आता ये सॉफ्टवेयर इतना यूज करना। तो ये जो चीजें है ना, ये एक तरफा हो गया, एक तरफा हो गया। अभी आपके पास एक ऐसा चीज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लद है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लद है। अगर आप नहीं सीखोगे ना, तो आपको जबरदस्ती ये सिखाएगा, और जब आपके साथ जबरदस्ती करेगा तो आपको तकलीफ होने वाला है। इसीलिए टाइम से पहले थोड़ा इधर उधर ध्यान मत दो, एकदम फोकस करो इंटरनेट के ऊपर। आपको कुछ भी नहीं करना, अच्छा अच्छा वीडियोस देखो, तब भी आप सीख जाओगे बहुत कुछ। जरूरी नहीं है कि आपके पास टाइम ही नहीं, आपके पास 15 मिनट टाइम तो होगा, आधा घंटा टाइम तो होगा, उसमें आप हमारी www.onpassive.com पे आके टाइम दो। अब टाइम कहाँ दोगे? इसमें आके क्या करोगे? बार बार ये बोलता रहता है, यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर आके प्रोडक्ट सेक्शन पे जाओ। मुझे आज बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट सेक्शन, राइट? स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन विथ OnPassive AI पावर्ड सॉल्यूशन। AI पावर्ड सॉल्यूशन, सारे प्रोडक्ट इतने अच्छी तरीके से दिया हुआ है। जैसे मान लो ओ वेरीफाई, खोलो इसको, कमिंग सून आया नहीं अभी। जो रीड मोर है वो शायद आ गया, जो रीड मोर, वो कनेक्ट आ गया, वो ट्रैकर आ गया, राइट? तो अगर आप वो ट्रैकर को खोलते हो तो यहाँ पर क्या दिखेगा? 7 डे ट्रायल, फ्री ट्रायल 7 डेज। आपके पास अगर डोमेन है तो अभी आप 7 डेज के लिए ट्राई कर पाओगे, और अच्छा लगेगा। 100% आप इसको खरीदने वाले हो, क्योंकि इसके अंदर, इसके अंदर जो चीज है
सबसे पहले तो केसर जहान मैम बहुत अच्छा लगा। आप कानपुर से है, एम आई राइट? आप कानपुर से हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप अप्रिशिएट कर रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमारे आज के जो टॉप व्यूअर्स है वो है केशर मैम, राइट? दूसरे नंबर पे हमारे साथ जुड़े हैं पूरन सर, तीसरे नंबर पे पांडव सर, चौथे नंबर पे यहाँ पर और कौन कौन है? राजीव सर। राजीव भाई नंबरिंग दे रहा हूँ बोल के आप ऐसा नहीं सोचना कि भाई हमारे को, ये नंबरिंग फंबरिंग कुछ नहीं होता, ये सब आपका प्यार होता है, राइट? आप हमें इतना प्यार दे रहे हो, इस चीज को मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप डिमांड करो, आप डिमांड करो, क्या चीज आपको देखना है आप कमेंट बॉक्स में लिखो। आपको क्या चीज चाहिए, जो चीज चाहिए, जैसा चाहिए, ऑन पैसिव का कौन सा पार्ट चाहिए बोलो। अभी भी मेरे पास टाइम है, 1 घंटे का पूरा वीडियो जाने वाला है, आधा घंटा मैंने गूगल पे ही और हमारा वेबसाइट में ही पास कर दिया। अभी आप लिखो आपको कौन सा पार्ट देखना है, मैं पर्टिकुलर उसी पार्ट में जाके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन पे जाके एक चीज आपने देखना है। यहाँ पर देखो की फीचर्स, एक्सेप्शनल फीचर्स, इसको पहले की फीचर बोलते थे, अभी एक्सेप्शनल फीचर्स आ गए। एक्सेप्शनल फीचर्स ऑफ ओ ट्रैकर, ये फीचर्स को पढ़ो। जैसे हीट मैप आ गया, यूजर पाथ आ गया, रियल टाइम एनालिटिक्स हो गया, आईपी ब्लॉकिंग हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, है ना? ये सारी चीजें जो है ना, यूजर बिहेवियर डैशबोर्ड हो गया, डिटेल जियो लोकेशन हो गया। अब ये डिटेल जियो लोकेशन क्या है? डिटेल जियो लोकेशन क्या है? व्हाट इज जियो लोकेशन? व्हाट इज डिटेल जियो लोकेशन? कौन बताएगा? हमारे पास है ना, हमारे पास यहाँ पर नो मोर करो ना, यहाँ पर देखो FAQs है, ये देखो लुकिंग फॉर समथिंग, लुकिंग फॉर समथिंग FAQs, यहाँ पर देखो, यहाँ पे बताएगा व्हाट इज द हीट मैप। आपको पता है हीट मैप क्या है? हीट मैप पता नहीं है? ये हीट मैप इज ए graphical representation of data where value are depicted by colors. It show visitors activity on your website और योर पेजेस। आपका जो वेबसाइट है, आपका जो पेज है, आपका विजिटर्स की एक्टिविटी को शो करेगा। जियोग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, राइट? हीट मैप जिसमें आपका इंक्लूडिंग है वेरियस एलिमेंट्स दैट यूजर्स यूजुअली क्लिक मोर ऑन ए पेज और हाउ फार द वर्जन हैव स्क्रोल्ड। हीट मैप में आएगा, जैसे मेरा एक डोमेन है, वेबसाइट है, उसमें कोई व्यूअर आ रहा है, उस व्यूअर ने मेरे कितने पेजों को कितने देर स्क्रॉल करता है, देखता है, वो मुझे पता चलेगा। आप समझ रहे हो ओ ट्रैकर का? हाउ डू हीट मैप वर्क? व्हाट इज द क्लिक मैप? क्या है ये क्लिक मैप? व्हाट स्क्रॉल मैप? व्हाट इज ए स्क्रॉल मैप? व्हाट इज हीट मैपिंग लोडिंग? व्हाई इजंट हीट मैप लोडिंग? कैसे होगा? और भी है, व्हाट इज आईपी एड्रेस? क्या है ये आईपी एड्रेस? व्हाट इज एबी टेस्टिंग? क्या है ये एबी टेस्टिंग? हमें तो कुछ भी नहीं पता, कैसे पता रहेगा? हमने इस सेक्शन पे आके देखा ही नहीं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला आप वेबसाइट में जाओ, प्रोडक्ट में जाओ, प्रोडक्ट में जाके आप बोलते नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, गोली मारो नॉलेज का। आपके पास मोबाइल है, आपके पास ऑन पैसिव की वेबसाइट बहुत अच्छी तरह से खुलता है, ये मोबाइल पे यूजर इंटरफेस सही नहीं है। हमारा जो ऑन पैसिव इकोसिस्टम है या फिर उनके जो टूल्स है, जैसे ओमेल है, ओनेट है, ओ कनेक्ट है, ये सब क्या है? एक्चुअली मोबाइल यूजर इंटरफेस के लिए ये नहीं बना हुआ है, ये सिस्टम के लिए बना हुआ है। तो जब तक आप सिस्टम पे नहीं आ जाते हो तब तक ये दिक्कत आएगा। अभी मैं कितने ही सारे ऑप्शन यूज करता हूँ, आप मोबाइल पे कर पा रहे हो क्या? आप मोबाइल में नहीं कर पा रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि मोबाइल तो मेरे पास भी है, मैं भी मोबाइल पे ट्राई करता रहता हूँ, लेकिन जो लैपटॉप में होता है वो मोबाइल में नहीं होता। बट इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको लैपटॉप अभी खरीदने के लिए बोलूँ खरीद लो खरीद लो खरीद लो।
आपके पास पैसा है तो खरीदो। मैंने तो खरीदा, मेरे पास पैसा नहीं है ज्यादा, लेकिन मैंने खरीदा। क्यों? क्योंकि मैं चुप नहीं बैठ सकता। चुप क्यों नहीं बैठ सकता? इतना बड़ा बिजनेस जो आपको 10-15 हजार रुपया इन्वेस्ट करके आप कितना पाने के लिए सोच रहे हो? अगर आप पे 15,000 20,000 यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, तो आप कितना पाने के लिए कोशिश कर रहे हो? और उसको पाने के लिए आप वही एक मोबाइल पे काम चलाना है। ये बहुत अच्छी बात है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप मुश्किल से खरीद लो। हर रास्ता है हमारे पास। आप आराम से बैठिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ आपको कि अभी खरीद लो। हाँ, जिनको काम करना है बहुत जल्दी और ज्यादा नॉलेजफुल बनना है, अगर मैं आज मोबाइल पे ही बैठे रहता तो आपके सामने इतनी बकर नहीं कर पाता, इतने ज्यादा बोल नहीं पाना था मैंने, राइट। अगर मैं मोबाइल में पड़ा रहता तो आपकी जैसा मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता, वही सब मंच पे जाके बोलना पड़ता, सर मेरा मेल चल ही नहीं रहा है, क्या करूं सर, मेरा वो कनेक्ट ये प्रॉब्लम में चलता ही नहीं है, माइक ही ऑन नहीं होता, वीडियो ऑन नहीं होता, वीडियो बेकार आता है, सर क्या करूं क्या करूं? ये क्या करूं और कैसे करूं क्यों करूं, ये खत्म नहीं होगा। लाइफ में सबके पास प्रॉब्लम है, मेरे पास भी प्रॉब्लम है। मेरे पास पैसा बहुत नहीं है फिर भी प्रॉब्लम है, आपके पास पैसा बहुत है फिर भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम जिंदगी का एक हिस्सा है, ये कभी छूटती नहीं है। प्रॉब्लम छूट गया तो हम ऊपर चले जाएंगे, और प्रॉब्लम के बगैर लाइफ में खुशी भी नहीं आती है, राइट। वो खुशी उतनी ज्यादा सुंदर और सुखदायी महसूस होगा जब आप दुख में तकलीफ में गुजारोगे, राइट। तो लैपटॉप की बात बिल्कुल ही अलग है। आपको मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आपको लैपटॉप खरीदना पड़ेगा तभी जाके ऑन पैसिव का ये करो वो करो, राइट। तो यहाँ पर ये जो FAQs है ना, इस FAQs में बार बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूँ। कम से कम आप अपना प्रोडक्ट के पास आइए, अपने वेबसाइट में अपना प्रोडक्ट के पास आइए, आवर प्रोडक्ट, इसको पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, जिस भाषा में आपको समझ में आ रहे पढ़िए। मैं बोलता हूँ अगर एक हफ्ता अगर आपने वेबसाइट पढ़ लिया ना, आप इंडिया में सबसे ज्यादा नॉलेजफुल बन सकते हो। ये है नॉलेजफुल बनने का राज। कैसा लग रहा है आपको सुनने में ये बातें? आपके आपके पास ही थे ये आपके पास थे, मेरे पास भी वही है, लेकिन मैं इसके ऊपर मैं बोलता हूं मैं 15-16 घंटे प्रैक्टिस करता हूं। अब ये 15-16 घंटे कहाँ रहता हूं मैं, बताओ? आप बोलते इतना सा तो वेबसाइट है, 1 मिनट खोल के बाद स्क्रॉल करके हटा देता। फिर बाद में क्या करते, एक सच्चाई बता देता हूँ, आप मोबाइल में कुछ भी कर लो, जो चाहे आप कर लो, लेकिन उसके बाद आप एक जगह में आके अटक जाते हो। मैक्सिमम 90% लोग किसी ना किसी रील्स में आके फंस जाते हो, और बाद में आप अभी आप फोन ले लो, कुछ करते रहो 15 मिनट घड़ी देख के आप मोबाइल को और अपने हाथ को देखना आप रील को स्क्रॉल कर रहे होंगे, ऐसे करके रील देख रहे होंगे। एक रील आया, देखने में मजा आया, दूसरा रील आया, देखने में मजा आया, तीसरा रील आया, वहां से उठ ही नहीं पा रहे हो आप घंटों बिता देते हो, घंटों बिता देते हो आप। आज तो अभी तो ऑन पैसिव आने के बाद शायद थोड़ा बहुत आप ऑन पैसिव को टाइम दे रहे हो, मीटिंग में टाइम दे रहे हो, लेकिन जब आप ऑन पैसिव को टाइम नहीं देते हो ना, तब आप पक्का, मुझे सिर्फ उम्मीद है कि पक्का आप रील देखते होंगे, बहुत सारे रील देखते, मैक्सिमम लोग रील पसंद करते। और यही है पूरी दुनिया की इंटरनेट से पैसा कमाने का स्पीड, सबसे हाई स्पीड पैसा कमाती है ये रील्स। आप जानते हैं इंस्टाग्राम पे कितना पैसा कमाया जाता है? आपकी एक रील मिलियन। और आपको मैं एक दिन शॉर्ट वीडियो बनाना सिखाऊंगा। सब यूट्यूब देखते हो, सब करते हो, यूट्यूब चैनल बनाना बहुत आसान है। यूट्यूब चैनल पे जाओ और छोटा सा एक क्लिक करो और उसमें ईमेल आईडी वगैरह कंफर्म करा दो, यूट्यूब आपका चैनल क्लियर।
आप बोलोगे व्यूज नहीं आता, वो नहीं आता। मैं बोलता हूँ यूट्यूब में शॉर्ट डाल के व्यूज लाना बच्चों वाला गेम है। हालांकि मैं नहीं डालता, मैंने एक दो डाला था, लेकिन मुझे पहले पता नहीं था ये चीजें, लेकिन अब मुझे पता लग गया। और मैं अगर वो चीजें बताऊंगा ना, आप परेशान हो जाओगे, बोलेंगे अरे इतना आसान चीज है और ये इतना इतना इम्पोर्टेंट चीज है, हमने पहले क्यों नहीं सीखा। तो अगर आपको ये सारी चीजें सीखना है तो आप आइए, हमारी चैनल पे आइए। मेरा ये जो चैनल है, मैंने रोज 6 बजे शाम को लाइव करता हूँ, रोज शाम को 6 बजे लाइव करता हूँ। और मैं यूट्यूब की वो सारे छोटी छोटी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। कहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो बात अलग है, वैसे तो यूट्यूब में ढूंढने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। जो 1 घंटे का काम है वो 1 महीना लग जाएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में बता दूंगा। या एक दिन का जो सेशन रहेगा उसी दिन बहुत कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह से कलेक्ट करते 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 और उसको प्रैक्टिकली यूज करते 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 तब आपके सामने मैं ये चीजें बताता हूँ। राइट। यूट्यूब चैनल हाउ क्रिएटिंग सर, सुरेश सर, आपका जवाब मैंने सुना है, कैसे क्रिएटिंग करते वो हम देखेंगे। राइट। लेकिन आज तो टाइम कम है, 15 मिनट अभी मेरे पास टाइम है, और मैं आज वेबसाइट के बारे में बता रहा था। तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट सेक्शन पे जाओ, प्रोडक्ट सेक्शन के हर प्रोडक्ट को देखो। कोई भी प्रोडक्ट, जैसे ओमेल खोल दिया, अभी मैंने ओ ट्रैकर बता रहा था, तो ओमेल रिवोल्यूशनलाइज योर बिजनेस कम्युनिकेशन विथ ओमेल, ये कितनी बड़ी वर्ड है। आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखिए जरा एक बार क्या होता है। फिर ये जो है ना, कम्युनिकेट एफर्टलेसली विथ ओमेल, इसको पढ़िए एक बार पढ़िए, एक बार ओनली एक बार, मेरे कहने से, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसको एक बार। अगर आपको टूटी फूटी इंग्लिश भी पढ़ना आ रहा है तो आप इंग्लिश को ही पढ़िए, फिर उसको ट्रांसलेट करके देखिए, या फिर आप एक ही बार में भाषा चेंज करके पढ़ लीजिए। यहाँ पर भाषा चेंज हो जाता है। मैं नहीं चाहूंगा कि आप, मेरी मर्जी का, आप अपना मर्जी की मालिक है, जो मर्जी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शनल फीचर्स ऑफ ओमेल, क्या क्या फीचर है। गेट अनलिमिटेड स्टोरेज, गेट अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस, सबसे तगड़ा वाला फंक्शन है ये। दुनिया के सारे लोग यही एक चीजों में घायल हो जाएंगे। घायल समझते हो, घायल, फिदा हो जाएंगे, फिदा। आप बोलते हो वायरल कैसे होगा, ये है वायरल का राज, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जहां मर्जी आप जाओ, एक ही चीजों का बात होता है, भाई मेरे तो स्पेस ही कम हो गया, कैसे करोगे। सब लोग प्लीज लाइक कर देना, लाइक करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे देखो लव का साइन आ रहा है, यहाँ पर आप बीच में ना ये लव का साइन दे देना। यहाँ पर ना लव का साइन कोई ना कोई कंटिन्यू इसमें लगातार, ये देखो मैं भेज रहा हूँ अभी, ये कंटिन्यू लगातार आपके जहाँ चैट बॉक्स है ना, वहां पर इमोजीज, एक लाइव इमोजीज होता है, इसको आप भेजेंगे प्लीज, सभी को बोल रहा हूँ मैं, ये बहुत ज्यादा भेजना है। और प्लीज कमेंट्स करना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ कमेंट्स करना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ कमेंट्स करना है, जरूर करना है। इतनी अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये कमेंट्स बॉक्स के पास ये भी करते रहना, मेरी बातें भी सुनते रहना, और मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ वो भी सुनो। ओके। तो ये जो स्टोरेज वाला फीचर है ना, आप जब नया कस्टमर या नया बंदा सुनेंगे, कभी आएंगे ना आपके पास डिस्कस करने के लिए, आप पहले चुप रहना। आज एक बहुत बड़ी राज की बात बता देता हूँ, आप सबसे पहले ना चुप रहना, चुप, बिल्कुल चुप रहना। राइट। तो उसके बाद पहले उनको सुनिए वो क्या बोल रहा है, वो ना बहुत कुछ बोलेगा, आप पूरा सुन लीजिए। सुनते 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 जब वो चुप हो जाएगा ना, उसके अंदर जितना कुछ बोलना था वो सब बोल डालेगा, तब आप अपना बात शुरू करना, वो आराम से सुनेगा। क्योंकि वही बंदा आपकी बात सुनेगा जिसका बात आप सुनते हो। तो पहले आपको एक गुड लिसनर बनना होगा, ये मैंने रियलिटी में फील किया है। पहले आपको एक गुड लिसनर बनना होगा। आप अगर किसी को सुन नहीं सकते तो आपका बात कोई नहीं सुनेगा, ये मेरी गारंटी है। और कुछ दिन बाद आपका भी गारंटी होने वाला है क्योंकि आप भी यही करने वाले हो। आप इसको प्रैक्टिकली जब करोगे ना एक बार, तो आप क्या करो, एक बंदे को, एक बंदे को, किसी को भी क्या करना है,
हमारी ऑन पैसिव में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, मेरे पास 10 मिनट काफी है। उस 10 मिनट में मैं क्या करूंगा पता है? उस 10 मिनट में ये जो मेरे पास है ना औजार, मेरे पास गन है, गन, कौन सा गन है? बंदूक है, गेट अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस। ये मेरे पास एक मिसाइल की जैसा काम करने वाला है, क्योंकि सबके पास एक प्रॉब्लम है, डाटा स्टोरेज की प्रॉब्लम है। जब मैं बताऊंगा भाई आपको तो यहाँ पर अनलिमिटेड स्टोरेज एरिया मिलने वाला है, क्या फिक्र कर रहे हो, कहाँ मिलेगा आपको? अगर कहीं मिला तो मुझे बताओ जरा, उसको कहीं मिला ही नहीं आगे, पहली बार मिलेगा। तो जब एक बंदे को आपने काफी देर सुना और उसके बाद वो आपको काफी बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा फेंकेगा, पहले कुछ उसमें से सच होगा, कुछ झूठ होगा, आप सब सुनते रहो, आराम से सुनो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बंदा कैसा है, ये फेंकने वाला बंदा है या सच बोलने वाला बंदा है या फिर एकदम ऑथेंटिक बंदा है, कैसा बंदा है। आपको बंदे के ऊपर आइडिया आ जाएगा, साथ में ये भी आइडिया आ जाएगा कि आपको ये जो बंदा है, ये बंदा आपके लिए काम करने वाला है नहीं, काम करेगा या नहीं करेगा बाद में, ऐसा तो नहीं है आप सबको कराते रहेंगे। मैं सबको रजिस्ट्रेशन नहीं कराता, ध्यान देना, मैं सबको नहीं कराता, मैं कभी अपना लिंक इतने आसानी से नहीं देता हूँ, राइट? वो इसलिए नहीं देता कि अगर मेरे पास मान लीजिए 100 लोगों को मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया और 100 लोग बिल्कुल आलसी है, लेजी पर्सन है, बोल बोल के कराना पड़ता है। आपके पास भी ऐसा होगा, आपने अगर 20 लोगों का डायरेक्ट किया होगा ना, तो आप देखेंगे उसमें से 20 के 15 लोग काम ही नहीं करते। ऑन पैसिव में ये बहुत शिकायत आ रहा है, बहुत शिकायत है, मेरा ब्लेसर ऐसा है, मेरा वो ऐसा है, वो काम नहीं करते। काम क्यों करेंगे भाई, काम क्यों करेंगे? जब आप कंफर्ट जोन पे हो तो आप काम ही नहीं करोगे। इसीलिए मैं ऑन पैसिव की बात, फील्ड की बात छोड़ के अगर मैं कोई एमएलएम फील्ड का बात करूं, तब भी यही प्रोसेस होता है। एक बंदा, जब आप वहां पे एमएलएम प्रोसेस में ना पिरामिड स्कीम होता है, एक बंदा जोड़ो, फिर आगे आपको 2 बंदा जोड़ना पड़ेगा, फिर वो 2 बंदा आगे और 2 बंदा जोड़ना पड़ेगा, ऐसे बंदा जोड़ने वाला सिस्टम है। लेकिन यकीन मानो इसमें दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा है। ये एमएलएम बिजनेस खराब नहीं है, मनी मार्केट में इस तरह की बहुत सारे एमएलएम बिजनेस, प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस किसके लिए खराब है? जो बिजनेस को करना नहीं पाया, समझ नहीं पाया, सीख नहीं पाया, उसके लिए बिजनेस खराब है। ऐसा बहुत लोग है जो बिजनेस में बहुत कुछ अचीव करके रखा हुआ है, आप देखा है वो कैसे अचीव कर लिया? ऐसे ही थोड़ी हो गया अचीवमेंट। उन्होंने गाड़ी भी कमाया इसी बिजनेस से, कोई भी एमएलएम बिजनेस से गाड़ी भी लिया, पैसा भी लिया, बैंक बैलेंस भी बनाया, बहुत कुछ बनाया। बट वो बात अलग है कि वो बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलता है, क्योंकि एमएलएम बिजनेस बहुत देर तक नहीं चलता है, वो कहीं ना कहीं घुल मिल जाता है और चोटपाट हो जाता है। तो ऐसा बहुत सारे बिजनेस है जो आपको इस तरह से होता है, लेकिन आपको चुनना है, आपको लोगों को चुनना है, डायमंड चुनना है, आपको हीरा चुनना है। अभी ऑन पैसिव की एक बात आपको बोल देता हूँ, काम काम का है, बहुत काम का है, इसलिए आपको लाइक और कमेंट्स करना पड़ेगा। वो बात यह है कि आप जब भी लोगों को चुनो, 100 लोगों को डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, जरूरी नहीं है 100 लोगों को करवाना, आप 5 लोगों को करवाओ, लेकिन 5 लोग ऐसा करवाओ जो भूखा हो, जो मार्केट में काम करना जानते हो, जो मार्केट में प्रोफेशनल वे में कैसे काम करना है उनको। अगर ये सब कुछ नहीं आता तो पहले आप सीख लो, तो पहले ये सारी चीजें आप सीख लो, क्योंकि आपको भी तो काम करना है। इससे एक और फायदा हो जाएगा, आपका जो ब्लेसर है ना, वो आपको हमेशा से मदद करेगा। वो ब्लेसर उनको हमेशा मदद करता है जो जिनके लिए आप काम करते हो। आप उनके लिए कैसे काम करते हो? जब आप खुद काम करते हो अपने आप के लिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ होंगे तो आपका ब्लेसर आपको और भी ज्यादा सपोर्ट करेगा। आपको सबका सपोर्ट चाहिए, आपको आपका सबका सपोर्ट चाहिए, तो आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको अपना सीनियर की सपोर्ट चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा। जितना आप काम करोगे आपका सीनियर उतना आपके ऊपर काम करेगा। आप रात को 2 बजे भी उठाओगे वो जाग जाएगा और आपको हेल्प करने के लिए आ जाएगा किसी भी मुसीबत में। तो हमेशा से ब्लेसर को एक रेस्पेक्ट देना है। वो रेस्पेक्ट सिर्फ बोल कर देना नहीं चाहिए, बोल कर दे दिया या फिर मीठी मीठी बातें करके दे दिया
या फिर आपने वो क्या बोलते झूठे मूठे बहरूपिया वाला सीन नहीं करना। जो बोलना दिल से करना, ऑनेस्टी से करना। मैं इतनी देर 1 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ। आप लोगों को ये चीज़ एक साथ कभी नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। और ये सारी चीज़ें ना क्लास करने के लिए ना आज इंटरनेट में देखो जाके फेसबुक में या रील देख रहे हो या कहीं भी यूट्यूब खोलो, एक ऐड आ जाएगा। सर मेरे पास ये 20 साल का एक्सपीरियंस है और मैं मार्केट में इतना कुछ अचीव कर लिया, वो कर लिया, सो कर लिया, ऐसा कर लिया और मैं आपको एक प्रोग्राम में बुलाना चाहता हूँ इनवाइट। नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करो और आ जाओ, आपको मैं 3 घंटे में मास्टर बना दूंगा। आप बन जाएंगे 3 घंटे में मास्टर? क्या लगता है 3 घंटे में बनेंगे? यस और नो? 3 घंटे में मास्टर कौन बनेगा? बन सकते, जानते हैं। अगर आप शुरू कर दिया ना, आपने अगर शुरू कर दिया, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उस 3 घंटे से उस नो 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 बेबी जी, बन सकते हो। क्योंकि आपका मान लीजिए आप मार्केट में काम करना था और आपने कभी कोई प्रोफेशनल क्लासे अटेंड ही नहीं किया और प्रोफेशनल क्लासे जो एडवर्टाइज देते ना, वो बोलते हैं ना, जो नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करो और यहाँ पे 299 या 500 रुपए से आपका एक जूम मीटिंग का क्लास होगा 3 घंटे के लिए, 1 दिन का पूरा सेशन आपको हम बहुत कुछ चीजें मास्टर क्लास करवाएंगे। उसमें अगर आपने 1 दिन अटेंड हो लिया ना, आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ आप कल से कर लो, लेकिन गाड़ी तब भी एक्सीडेंट हो सकता है। कब? जब आप वो चीजें एक बार करने के बाद फिर आप लेजी हो जाते हो, फिर सो जाते हो, तो आप कभी नहीं उठ पाओगे। आपका आदत ही है ऐसा, आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे। लेकिन अगर कभी आपने छोटा मोटा कोई बहुत होता है 99 रुपीज का, 97 रुपीज का, 100 रुपीज का, ऐसा कोई क्लासेस होता है, अगर आपने कभी वो ज्वाइन कर लिया ना, तो हो सकता है कि उसी मीटिंग से आपको बहुत फायदा नहीं होगा, सिर्फ आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा। और एक बात क्लियर हो जाएगा कि इंटरनेट में क्या होता है, क्योंकि वो सारी चीजें तो आपको उस मीटिंग में नहीं देंगे 100 रुपए में, लेकिन वो बहुत कुछ बता के जाएगा। अगर उस चीज को आपने अगर आगे इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो कमाल धमाल हो सकता है, आपका एक शुरुआत हो सकता है। समझ में आया ना? मैं कुछ और बोल रहा हूँ, ये बहुत क्रिटिकल मैटर है। अगर आप खुद से सब कुछ सीखना चाहोगे, कभी नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको। खुद से सब कुछ करना चाहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, आपको किसी ना किसी का मदद चाहिए। वो मदद इंटरनेट कर देगा आपको। इंटरनेट में कैसे सारी चीजें मैनेजमेंट करना है, प्रोफेशनल वे में कैसे चलना होता है, सारा सेटिंग अलग है। आप फेसबुक का ले लीजिए, आप फेसबुक बहुत लोग सिंपल करते हैं और बहुत लोग प्रोफेशनल करते हैं, लेकिन आपको पता है फेसबुक में शॉर्ट, लाइव और वीडियो, ये सारा कुछ पोस्ट करने का सारा तरीका ही अलग है। बहुत ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स है जो सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन हम सीखते ही नहीं है। हम सिंपल रह जाते हैं और सिंपल अभी तक है। अभी तक अगर हम सिंपल है तो इसका मतलब ये है कि हमने गौर नहीं किया। अभी रियलाइज हो रहा है, मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि ये सब चीजें करना चाहिए था, ये सब चीजें हमने क्यों नहीं किया। सो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी हमारे पास 3 मिनट टाइम है, अभी हम इसको आगे बढ़ाएं या क्या करें? तो अभी क्या बताया मैंने, अभी तक मैंने प्रोडक्ट के बारे में ये नॉलेज बोल रहा था। तो यहाँ पर FAQs है, FAQs लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। इसमें कंपनी की ओमेल की प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ चीजें इसमें बताया गया। ओमेल, इज ओमेल सिक्योर? क्या बोलेंगे? बहुत लोग बोलते हैं ओमेल सिक्योर है या नहीं है, ओमेल सिक्योर है या नहीं है। व्हाट शुड आई डू इफ माय ईमेल इज हैक? चेंज योर पासवर्ड। यू शुड हैव ए सेपरेट एंड ऑथेंटिक पासवर्ड। आपके पास एक बढ़िया पासवर्ड। अब पासवर्ड के बारे में बात करता हूँ। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड कैसा होना चाहिए पता है? जैसे मान लो कॉमन नाम कभी नहीं लिखना, जैसे कोलकाता या आपके नाम या कोई फूलों का नाम या कोई बार का नाम, कोई मंथली का नाम, कोई या कुछ या कोई डिवाइस का नाम या कोई आपको अच्छा लगा उसका नेम, कभी भी वो नेम नहीं रखना जो आपको दिमाग में आ रहा है। पासवर्ड बनाने का एक तरीका मैं बता देता हूँ, देखो बहुत कुछ समझ में आएगा आपको आज। पासवर्ड बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? मान लो मेरा पासवर्ड है फैमिली@2746।
उसके बाद कुछ सिंबल और ऐड किया। 3 चीजें ऐड करना पड़ता है। एक आपका नेम, उस नेम में आपका नेम कभी नहीं होना चाहिए, ना आपके बेटी का नेम, ना आपके वाइफ का नेम, ना आपके आपके लवर के नेम, ना आपके फैमिली का किसी नेम, ये सब कुछ नहीं डालना है, कुछ हट के डालना। और अगर नेम भी डालते हो ना, अगर मान लो आपने नेम डाला पूरन, आपने नेम डाला पूरन, पूरन की स्पेलिंग क्या है? PURAN, पूरन, है ना? लेकिन मैं पूरन नहीं लिखूंगा, मैं PARUN लिखूंगा। बोलो, आपका नाम ही लिखा, लेकिन थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने। आपका नाम का स्पेलिंग है PURAN, मैं लिखूंगा PARUN। हो गया? हो गया? या फिर इसके साथ और ऐड कर दूंगा, इसके साथ कुछ और ऐड कर दूंगा, कुछ चीजें, कोई भी चीजें ऐड कर दूंगा मैं। जैसे मैंने कोलकाता रखना है, कोलकाता @ ये नंबर 2546 और कुछ सिंबल मैंने ऐड कर देना। तो उसमें न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए, उसमें उसमें सिंबल्स होना चाहिए। इधर उधर डाल दो, सुंदर करके सजा के डाल दो ना, क्या जा रहा है। चलो बनाना सिखाता हूँ, एक बार मैं पासवर्ड बनाना सिखाता हूँ। गूगल में सर्च कर रहा हूँ, मैंने कोलकाता, कोलकाता बनान क्या है, स्पेलिंग सबसे पहले बड़ा कर देता हूँ इसको, मजा आ जाएगा आज आपको। ये देखो सबको दिख रहा है, मैंने कोलकाता लिखना है। कोलकाता स्पेलिंग क्या है? KOLKATA, कोलकाता। पर मैं कोलकाता नहीं लिखूंगा, मैं इसको मैं हटा दूंगा, KOLKATA। तो मैं इसको लिखूंगा क्या? मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं इस कोलकाता को ही कैसे लूंगा? KAKO, ठीक है, KAKO TAI। क्या लिखा मैंने? कुछ आया दिमाग में? है, मैंने कोलकाता ही लिखा, लेकिन हो गया काकोटाई। हैकर कितना भी हैक करेगा, उसकी दिमाग को भी परेशान हो जाएगा। हैकर कितना भी हैक करेगा, उसकी दिमाग भी एक बार परेशान होगा कि ये रखा क्या है, कोई गेस करके कभी नहीं निकल सकता। गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ। आप एक ऐसा वर्ड चुनिए जो बिल्कुल अनकॉमन हो, मतलब आप भी साल में एक आधा बार आपकी जुबान में आता हो, राइट, साल में एक आधा बार आपकी जुबान में आता हो, ऐसा कोई वर्ड चुनिए। कॉमन वर्ड नहीं चुनना जो डेली हमको कभी ना कभी ऐसे ही मुंह में ले लेते। तो ये गेसेबल होता है, गेस करके जो करता है। ओके, उसके बाद लिखना है, कुछ भी लिखना, सब @ देता है, मैं @ नहीं देता हूँ, @ नहीं देता हूँ, मैं देता हूँ दिल्ली, DELHI। मैंने क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा? HILDE, मैंने लिख दिया हिल्डे, हिल्डे। कुछ भी लिख सकते हो, @ या हैश, कुछ भी लिखो। क्या लिखना है आपने? क्या लिखना है? जो लिखना है। 1759, 1759। कितना बहुत बड़ा लिख दिया मैंने, बहुत। अगर छोटा भी मैं लिखूंगा ना, छोटा भी मैं लिखूंगा ना, तो भी ये ढूंढ नहीं पाएंगे। उसके बाद एक सिंबल और ऐड करो, मान लो मैंने डॉलर लग दिया, डॉलर लग दिया, और जो आपको लगता है छोटा सा, ये ब्रेकेबल नहीं है, ये इतना जल्दी ब्रेक नहीं कर पाएगा, ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं कर पाएगा, राइट। उसमें आप कुछ सजा दो ना, आप 000 सजा दो, राइट, या जेडो जूजो लिख दो, जो मर्जी आप कुछ भी लिख दो। ये ऐसा अगर पासवर्ड होगा ना, कभी ढूंढ नहीं पाएगा और ना गेस कर पाएगा इतने आसानी से। जो स्पेलिंग लिखोगे वो स्पेलिंग मिस्टेक कर दो। समझ में आया? कभी समझ में आया? आप अभी तक स्पेलिंग मिस्टेक का पासवर्ड नहीं समझ में आया होगा, ये मेरा है।
बेबी जी मैं फोन बाद में उठाऊंगा, अभी मैं लाइव हूँ, मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा। आपने मुझे बाद में फोन करना, मैं सारी चीजें बात करूंगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना बता रहा हूं मैं। पासवर्ड हमेशा से जो भी लिख रहे हो उसका पहला अक्षर आपने या तो कैपिटल रखना या बाद में कोई भी बीच में एक अक्षर कैपिटल रखना, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, राइट। आप एच को रख दे आप सिंपल, और डीई, ये दोनों चीजें आप रख सकते हो, दोनों चीजें आप रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो ये देखने के लिए एक बार इसको रख दो बड़ा, और एक बार रख दो ये जॉर्ज रख दो। क्या जा रहा है, क्या जा रहा है। पासवर्ड बनाना भी एक कला है, राइट। तो हमने पासवर्ड के बारे में थोड़ा बहुत देखा, हिंट्स किया, कोई बात नहीं, चलिए। उसके बाद हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट सेक्शन, मैंने देखा। उसके बाद देखूंगा मैं मीडिया सेंटर। मीडिया सेंटर में क्यों जाना मैंने, बोलो, गेस करो, कमेंट्स लिखो। मीडिया सेंटर में क्यों जाना मैंने, ये कॉर्पोरेट प्रेस रिलीज। मीडिया सेंटर में क्यों जाना, मीडिया सेंटर में जाने का बहुत बड़ा रीजन है, वो ये है कि यहाँ पर वीडियो दिखता है। न्यूज तो दिखता ही है, लेकिन न्यूज कम अपडेट होता है, लेकिन वीडियो बहुत खतरनाक वीडियो है यहाँ पर। बेस्ट मोमेंट ऑफ ऑन पैसिव आर हेयर। आपको पता है ऑन पैसिव अभी कुछ टाइम में सुपर यूनिकॉर्न बनने वाला है। अगर सुपर यूनिकॉर्न बनता है तो इनकी वीडियो कितना पॉपुलर होने वाला है आगे। द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, ऐसे ही थोड़ी बोला जाता है। यहाँ पर क्या होगा आपका, ये जो वीडियोस है ना, ये वीडियोस में बाद में डिस्टर्बेंस हो जाता है, बीच में देख ही नहीं पाता, माइंड हट जाएगा। देख लिया, कोई बात